अब हम वेव प्रोपैगेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कंडक्टिविटी थोड़ी होती है उसकी, कम ही सही पर होती है। फाइनाइट कंडक्टिविटी कहलाती है ये। अ, जो प्योर डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें कंडक्टिविटी 0 होती है। तो यहाँ पर हमें फाइनाइट कंडक्टिविटी कंसिडर करनी पड़ेगी। चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन की मदद से, जहां पर मैं सिग्मा को अब 0 नहीं सब्सटीट्यूट करूंगी, और हम वेव इक्वेशन लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए फाइंड आउट करेंगे। कर्ल ऑफ एच हमारे पास होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई। नेक्स्ट, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच। Then curl of E is equal to 0 and sorry, not divergence of E is equal to 0 and divergence of H is equal to 0 होता है। अगेन हम ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड एंड फोर्थ। हम सेकेंड इक्वेशन का कर्ल लेते हैं, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2। तो यहां पर मुझे कर्ल ऑफ ई एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में मुझे मिल रहा है जे ओमेगा म्यू कर्ल ऑफ एच। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी ये एक्सपांशन पहले करके हम देख चुके हैं, जहां पर डाइवर्जेंस ऑफ ई आता है जिसको हम 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एलएचएस साइड की दो टर्म्स होती है जिसमें से एक टर्म ये है और एक डाइवर्जेंस ऑफ ई की वजह से 0 हो चुकी है। तो जब हम डाइवर्जेंस ऑफ ई सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके एक्सपांशन में, तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आरएचएस साइड आएगी वो ये आएगी, और हम इसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, और डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है गामा, जो कि जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये पूरा डिफाइन किया है हमने गामा को गामा स्क्वायर से। गामा जो होता है वो प्रोपैगेशन कांस्टेंट कहलाता है, प्रोपैगेशन कांस्टेंट कहलाता है, और इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, जिसको हम अल्फा प्लस जे बीटा से डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा जो होता है वो अटेन्युएशन कांस्टेंट होता है, जिसे मैं आगे जाके इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझाऊंगी। और हमने फेस कांस्टेंट जो बीटा पहले ही बताया था वो ये होता है सेम। इसकी यूनिट है नीपर्स पर मीटर और इसकी यूनिट होती है रेडियंस पर मीटर। अब हम ई वाई के एक्सप्रेशन को फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं। ई वाई इज इक्वल टू ई एम ई टू द पावर जे ओमेगा टी ई टू द पावर प्लस माइनस गामा एक्स। जो हमने अभी डेफिनेशन दी है उस हिसाब से सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें इस इक्वेशन का, वो इस टाइप का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ई वाई इज इक्वल टू ई एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। सारे सब्सटीट्यूशन करने पर हमें ये इक्वेशन मिली, जिसे मैं इक्वेशन नंबर ना देके एक अल्फाबेट दे देती हूँ ए। यहां पर वेयर वी कैन डिफाइन माइनस गामा एक्स एज माइनस अल्फा एक्स माइनस जे बीटा एक्स। अब आप अगर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 8 को लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, इसको आप फ्री स्पेस की इक्वेशन से अगर कंपेयर करते तो ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रही है, और ये शो कर रहा है अटेन्युएशन ऑफ द वेव को। मतलब वेव जब प्रोपागेट होती है लॉसी डाइलेक्ट्रिक से, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे लूज करती चली जाएगी वो वेव, मतलब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और हो सकता है एक स्टेज के बाद उस वेव आगे एनर्जी प्रोपैगेट ही ना हो पाए, टोटल एनर्जी लॉस हो जाए। और यहाँ पर फेस शिफ्ट जो बीटा है वो लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए फेस कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, और लॉसी और फ्री स्पेस के लिए बीटा की वैल्यू अलग होती है। तो आगे हम अटेन्युएशन कांस्टेंट और फेस कांस्टेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।
अब हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। गामा स्क्वायर जो होता है वो जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन है। इससे अगर मैं गामा फाइंड आउट करूं तो जे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस जे सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन होता है। इसी से अगर अल्फा जो डिफाइन होगा वो ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 देन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट के बाहर ऐसा अंडर रूट के बाहर ऐसा ये डिफाइन होगा। बीटा जो है वो ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 ऐसा डिफाइन होगा और ये भी अंडर रूट में है। सो दिस इज, ये ब्रैकेट यहां ना लगाकर यहां इस अंडर रूट के अंदर प्लस 1 है, अदरवाइज इस अंडर रूट के अंदर प्लस 1 नहीं आ रहा है, ये वाला 1 आ रहा है। अब एक्सप्रेशन ऑफ ईटा जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ई वाई जो है वो ई का ही एक कंपोनेंट हम लेकर चल रहे हैं शुरू से, तो मैं ई वाई को डिफाइन कर सकती हूँ ई एम ई टू द पावर माइनस गामा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा टी विच इज डिफाइंड एज ई फेजर ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। आप लोग नेटवर्क एनालिसिस में भी फेजर में पढ़ा होगा, एक मैग्नीट्यूड और टाइम डिपेंडेंसी फेजर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो एक्सपोनेंशियल शो करता है, तो ये दोनों मिला के ई फेजर फॉर्म हो गया और ई टू द पावर माइनस गामा एक्स जो स्पेस डिपेंडेंसी दिखा रहा है वो है। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई वाई विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स एंड दिस इज इन ए जेड डायरेक्शन। तो अब ए जेड del by del x e m e to the power minus gamma x। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं तो वो मिलेगा माइनस ए जेड गामा ई फेजर ई टू द पावर माइनस गामा एक्स, ये अवेलेबल होगा। एज वी नो कर्ल ऑफ ई जो होता है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एज पर द मैक्सवेल्स इक्वेशन। यहाँ पर अगर हम कर्ल ऑफ ई की जगह ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ए जेड गामा ई फेजर ई टू द पावर माइनस गामा एक्स है, तो एलएचएस साइड में हम ये सब्सटीट्यूट कर देते तो हमें मिलेगा माइनस जे ओमेगा म्यू एच इज इक्वल टू माइनस ए जेड गामा ई फेजर ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमें एच का z कंपोनेंट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा एच जेड इज इक्वल टू गामा अपॉन जे ओमेगा म्यू ई वाई, ये पूरा हमें अवेलेबल होगा। जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है ई वाई के साथ उसका एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है। यहीं से अगर हम ईटा फाइंड आउट करना चाहें तो हमें मालूम है ईटा इज इक्वल टू ई वाई अपॉन एच जेड होता है, जो कि जो जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा हो जाएगा। सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम गामा को, तो सब्सटीट्यूटिंग गामा, यहाँ मैं पार्टीशनिंग कर लेती हूँ। ईटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये पूरा होगा। और नेक्स्ट जो होगा, ईटा जो है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। यहाँ पर अब हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं वेव प्रोपैगेशन की, मतलब जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म हो रही है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक electric field Ey will be Em e to the power minus alpha x e to the power j
ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ये होगा एक्सप्रेशन। और मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा एच जेड ई एम बाय ईटा e to the power minus alpha x e to the power j omega t minus beta x, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। e to the power omega t minus beta x से हमें टोटल फेज टाइम फेज डिफरेंस ईटा की वजह से यहाँ पर मिल रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। और एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स है, वो बताता है कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कम होता चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस मीडियम से एनर्जी प्रोपैगेट करते टाइम उसकी एनर्जी धीरे धीरे लूज कर दी जाती है और मीडियम उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपैगेशन इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम।